सेशन में हम लोग झारखंड जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आगामी होने वाली जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी और विभिन्न प्रकार की जेएसएससी परीक्षाओं के वे से इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य निर्माण के समय झारखंड में कुल कितने जिले थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जिले। आप कमेंट में भी इसका जवाब दे सकते हैं। बाद में वर्तमान में झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है। बाद में 6 जिले का निर्माण किया गया था। वो कौन कौन से जिले हैं देख लेते हैं एक्सप्लानेशन के साथ। जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ, उस समय झारखंड में कुल 18 जिले थे और ये प्रश्न झारखंड दरोगा में पूछा गया है। इसके बाद जिसमें 6 जिले का निर्माण किया गया था, जो कि लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, जामताड़ा, खूंटी और रामगढ़ जिला, ये 6 जिले का निर्माण बाद में किया गया था। आप देख सकते हैं सभी जिलों वार का जो मैप है उस प्रकार से दिया गया है। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं वर्तमान में। अब प्रमंडल से ही प्रश्न है नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा प्रमंडल राज्य गठन के बाद अस्तित्व में आया? राज्य गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हो जाती है। उस समय झारखंड में उसके बाद कौन से प्रमंडल का निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल जो कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से कटकर अलग हुआ है और यह पहले दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में थे। आपको पता ही होगा कोल्हान प्रमंडल। आप देख सकते हैं नक्शा के साथ, यह हुआ संथाल प्रमंडल, ये हुआ आपका छोटा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये पलामू प्रमंडल और ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और एक कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, ये 5 प्रमंडल हैं झारखंड में और 24 जिले हैं वर्तमान में। सबसे पहले शुरुआत में झारखंड में 18 जिले ही थे, बाद में 24 जिले का निर्माण किया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है, झारखंड का जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा कब गठन हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जामताड़ा जो कि 6 जिला का निर्माण किया गया था, जिसमें से जामताड़ा जिला भी था। तो इसका जो निर्माण हुआ है 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को। याद रखिएगा, जामताड़ा जिला का निर्माण 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को किया गया है। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन कर लेते हैं और जो जिले का निर्माण किया गया था 26 अप्रैल 2001 को, जामताड़ा जिला का निर्माण दुमका जिला से अलग करके बनाया गया और 2001 में कुल 4 जिले का निर्माण किया गया था। याद रखिएगा 2001 में कुल 4 जिले का निर्माण किया गया था। बाद में 2 जिले रामगढ़ और खूंटी का निर्माण किया गया था, जिसमें से लातेहार 4 अप्रैल 2001 को। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि राज्य गठन के बाद सबसे पहले जिला का निर्माण किसका किया गया था? तो लातेहार 4 अप्रैल 2001 को। दूसरा जो जिला था जामताड़ा, जो कि 26 अप्रैल 2001 को बनाया गया। सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को और सरायकेला खरसावा ये भी 2001 में ही बनाया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने, झारखंड का रामगढ़ जिला का गठन कब हुआ है? झारखंड का रामगढ़ जिला का निर्माण कब हुआ है? इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामगढ़ जिले का जो निर्माण किया है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को हुआ है। 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला का निर्माण किया गया और यह हजारीबाग जिला से अलग करके बनाया गया था। 12 सितंबर 2007 को कुल 2 जिले का गठन हुआ, जिसमें से रामगढ़ और खूंटी। खूंटी जो जिला बनाया गया है वो रांची जिला से कटकर बनाया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने, झारखंड का खूंटी जिला का गठन कब हुआ? तो झारखंड के खूंटी जिला का निर्माण कब हुआ? इसका हम लोगों ने किया कि 12 सितंबर 2007 को 2 जिले का निर्माण किया गया, जिसमें खूंटी भी इसमें शामिल था। तो खूंटी जिला का जो निर्माण किया गया था वो 12 सितंबर 2007 को किया गया था और इस दिन जो है 2 जिले का निर्माण किया गया था, रामगढ़ और खूंटी। खूंटी जो जिला है और रांची जिला से अलग करके बनाया गया है और ये रांची जिला से देख सकते हैं मैप में, रांची से कट करके बना है। और रामगढ़ जो जिला है, आप रामगढ़ को भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपका रामगढ़ हजारीबाग से कट करके बनाया गया है। यहाँ पर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका
वर्तमान में झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल कितने जो प्रमंडल हैं उसमें कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? दक्षिणी छोटा नागपुर जिले में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 5 जिले हैं, याद रखिएगा। 5 डिस्ट्रिक्ट जो है दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में है। वर्तमान में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 5 जिले हैं। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा, ये 5 जिले जो हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में हैं। जबकि संथाल परगना में 6 जिले, कोल्हान में 3, पलामू में 3 और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जो हैं जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जिले का संख्या है वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हजारीबाग में है। हम मुख्य बातें जो है याद रखिएगा। 5 जिले हैं आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में, और उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले, संथाल में 6 जिले, कोल्हान और पलामू ये दोनों जगह 3-3 डिस्ट्रिक्ट हैं। हो गया होगा नक्शा पर भी कि 5 प्रमंडल हैं झारखंड में। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो मेदिनी नगर में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है, और मेदिनीनगर का नाम चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया था। इसके पहले मेदिनीनगर का नाम डाल्टनगंज था, जो कि 1861 ईस्वी में छोटा नागपुर के कमिश्नर कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि जो नगर का नाम जो रखा गया था चेरो राजवंश के मेदिनी राय के नाम पर रखा गया था, और पहले इसका नाम डाल्टनगंज और 1861 ईस्वी में छोटा नागपुर के कमिश्नर डाल्टन के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में। चाईबासा में इसका जो है मुख्यालय है कोल्हान का। और विलिंगडन रूल के अंतर्गत 1837 ईस्वी में कोल्हान का गठन किया गया था। विलिंगडन रूल के अंतर्गत 1837 में इसका गठन किया गया था, और इसका मुख्यालय चाईबासा में निश्चित किया गया। पलामू मेदिनीनगर, उत्तरी छोटा नागपुर का जो है हजारीबाग है इसका मुख्यालय, और संथाल परगना का दुमका, दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची और कोल्हान का चाईबासा। ये भी याद रखना है कि जो 5 प्रमंडल है उनके जो मुख्यालय है वो कहाँ कहाँ है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपको याद रखना है पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि 1365 मीटर ऊंची है, गिरिडीह जिले में है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ पहाड़ है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी संवेद शिखर समुद्र तल से लगभग 4431 फीट है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी गुलगुलात पहाड़ी है, गुलगुलपात पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 3819 फीट है, याद रखिएगा। और जहाँ की पारसनाथ, जहाँ की जैन धर्म का तीर्थ स्थल भी है, और ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू, जो कि वर्तमान में खूंटी जिले में स्थित है। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को हुआ, और बिरसा मुंडा के जन्मदिन के तारीख पर ही झारखंड बिहार से अलग हुआ। यही है उलीहातू गांव, आप मैप में देख सकते हैं, और ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड जो है भारत के किस भाग में स्थित है झारखंड? तो उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड जो है स्थित है, याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है, और झारखंड अपनी सीमा 5 राज्यों के साथ सीमा करती है। और कौन कौन से राज्य हैं आपको पता है? झारखंड के दक्षिण उत्तर में बिहार है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में आपका उड़ीसा है, और पूर्व में बंगाल है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा क्या है?
इसकी भौगोलिक सीमा यानी इसका कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्य लगते हैं, इसका ऑप्शन आपको देना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये इसकी भौगोलिक सीमाएं हैं। अभी तुरंत डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? झारखंड की सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो किस राज्य के बॉर्डर में है? तो बिहार में। और बिहार से कुल जो है लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट जो है साझा करती है। झारखंड के जो उत्तर में है, उत्तरी सीमा में बिहार के साथ साझा करती है और झारखंड के लगभग 10 जिले इसके साथ साझा करती है। और इस तरह लंबाई के ध्यान में रखा जाए तो बिहार ही इसके साथ लंबी सीमा बॉर्डर बनाती है, जिसमें से आपको पता है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग और गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज, ये सभी जिले झारखंड बिहार को टच करती है। कौन सा जिला छत्तीसगढ़ सीमा को स्पर्श करता है? कौन सी जिला छत्तीसगढ़ सीमा को स्पर्श करती है? छत्तीसगढ़ राज्य के साथ कौन कौन से सीमा साझा करती है? तो गढ़वा दिया है, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। तो इसमें सभी जो जिले हैं वो झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर को टच करती है। आप देख सकते हैं, मैप में भी देख लेंगे। झारखंड अपने पश्चिमी सीमा में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को साझा करती है और झारखंड के 4 जिले जो कि गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया है, 4 जिले टच करती है छत्तीसगढ़ बॉर्डर को। आप देख सकते हैं मैप में भी। आप देखिए छत्तीसगढ़ ये बॉर्डर है और छत्तीसगढ़ में गढ़वा, आपका लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर को टच करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संथाल विद्रोह सन 1855 ईस्वी में सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना गया था, याद रखिएगा। और सिद्धू कानू का विद्रोह मुक्ति आंदोलन आदि के नाम से भी जाना जाता है। और हूल क्रांति दिवस भी सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूल झानों से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था जो अंग्रेजों जमानों में लड़े गए थे। 1855 से पहले संथाल परगना के कौन से कमिश्नरी के अंग थे? 1855 से पहले संथाल परगना किसके अधीन में थे? तो ये भागलपुर और वीरभूम के कमिश्नर के अंतर्गत आते थे। संथाल परगना जो प्रमंडल है वो 1855 के पहले की बात कर रहे हैं। संथाल परगना पहले भागलपुर और वीरभूम के क्षेत्र के अंतर्गत थे। बाद में जो है आपका भागलपुर और वीरभूम का हिस्सा था और इस प्रकार संथाल परगना पहले भागलपुर कमिश्नर का अंग था और बाद में संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना का जिला बनाया गया। तो पहले किस में था? अब भागलपुर कमिश्नर के अंतर्गत आता था संथाल परगना, याद रखिएगा, भागलपुर कमिश्नर के अंतर्गत आता था। जो प्रश्न है, साहिबगंज जिला का गठन कब किया गया? साहिबगंज जिले का गठन कब किया गया है? गंज जिला का गठन कब किया गया है? तो 17 मई 1983 ईस्वी को साहिबगंज जिले का गठन किया गया था और ये जो जिला है वो सबसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और यही जिले से होकर के गंगा नदी को टच भी करती है। 17 मई 1983 ईस्वी में पुराने संथाल परगना से एक राजमहल और पाकुड़ को अलग किया करके एक नया जिला साहिबगंज बनाया गया। संथाल परगना के राजमहल और पाकुड़ को अलग करके एक नया जिला साहिबगंज बनाया गया। बाद में पाकुड़ जिला को 28 फरवरी 1994 को साहिबगंज जिले से अलग करके बनाया गया। पाकुड़ को बाद में बनाया गया था।
28 जनवरी 1994 को। तो याद रखिएगा, ये सभी जो ज़िले हैं वो संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। झारखंड के गोड्डा जिले किस से अलग करके बनाया गया, किस जिले से करके बनाया गया है? 1983 ईस्वी में संथाल परगना के 4 जिलों में को विभाजित हो गया और दुमका, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज। 25 मई 1983 को गोड्डा संथाल परगना से अलग हुआ। नेक्स्ट जो प्रश्न है, झारखंड का जामताड़ा जिला कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? झारखंड के जामताड़ा जिला जो है कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये संथाल परगना के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और इस जामताड़ा जिला का निर्माण 26 अप्रैल 2001 को दुमका से अलग करके बनाया गया था, जो संथाल प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है और वर्तमान में 3 और नए उपराजधानी की घोषणा की गई है, जिसमें से गिरिडीह, चाईबासा और पलामू, ये सभी जिलों को उपराजधानी घोषित किया गया है। तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है और ये संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रखंड थे? 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय 264 प्रमंडल और 38 प्रमंडल थे, अनुमंडल थे। तो याद रखिएगा, उस समय जो है 264 थे। अब देख लेते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन 5 थे, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 24 थे और नंबर ऑफ सब डिवीजन 38 और 264 ब्लॉक और विलेजेस की संख्या 32,620 और टोटल जोग्राफिकल एरिया 79.70 लाख हेक्टेयर झारखंड की है। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव मलूटी को कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि दुमका जिले में स्थित है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में ये गांव है और मलूटी इस गांव में पहले 108 मंदिर और 108 तालाब थे। 108 मंदिर और 108 तालाब थे। इस कारण इस गांव को मंदिरों का गांव या गुप्त काशी भी कहा जाता है। देख सकते हैं किस प्रकार दिख रहा है ये मंदिर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मलूटी मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? मलूटी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, राजा बाज बसंत के वंशज ने मलूटी मंदिर का निर्माण करवाया था। और दुमका स्थित मलूटी मंदिर का निर्माण राजा बाज बसंत के वंशजों ने कराया था। इसका संबंध पाल वंश से था और यह मंदिरों का टारकेटा से साफ करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बासुकीनाथ धाम कौन से जिले में स्थित है? तो बासुकीनाथ जो मंदिर है वो दुमका जिले में स्थित है। आप देख सकते हैं दुमका डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह 25 किलोमीटर दुमका से दूरी है और यह 150 वर्ष पुराना बताया जाता है, जिसका निर्माण बस्की तांती ने करवाया था, जो हरिजन जनजाति के थे। नेक्स्ट जो और अंतिम प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वो त्रिकूट पहाड़ है। यदि प्रश्न आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मयूराक्षी नदी देवघर के त्रिकूट पहाड़ी से निकलती है और यह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।